सर, किसान आंदोलन को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और आज ब्रेकिंग न्यूज आपके ही मुताबिक हम लोगों ने सुना, हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हम ये जान चुके हैं कि कुछ किसान भाई शहादत के रूप में इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। आपका क्या कहना होगा? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर न कोई सत्र चलाया गया, न कोई इस तरह का बिल पटल पे लाया गया। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी कानून बने, वो लोकतांत्रिक तरीके से बने। पार्लियामेंट में बिल आता, उस पर चर्चा होती, पक्ष विपक्ष, बहस मुबाहसा, कानूनविद, विद्वान लोग, पार्लियामेंटेरियन लोग उस पर बहस करने के बाद कोई कानून बनता। एक तरफ हमारा मुल्क कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में, इसके पीछे भी विश्व बैंक, अमेरिका, बिल गेट्स जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है, उसमें हमारे मोदी जी भी शामिल हैं। ये तमाम लोग इस कोरोना महामारी के नाम पर जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ न उठे, इसकी भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। बीमारी है, परंतु उससे बड़ी साजिश भी इन लोगों की है। और एक तरफ जहां कोरोना का मामला चल रहा हो, जहां कोविड-19 की बीमारी की बात चली जा रही हो, और आप एक ऑर्डिनेंस ले आइए, और वो ऑर्डिनेंस ले आकर के, अगर आपको ऑर्डिनेंस लाना था, इस देश के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास किसान ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, अखिल भारतीय किसान सभा है, पूरे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास जन संगठन है। नौजवान सभा, स्टूडेंट फेडरेशन, महिला फेडरेशन, हर तरह का जन संगठन है। उसी तरीके से किसान संगठन है। और इस देश के अंदर कम से कम 50 से एबव किसान ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसान ऑर्गेनाइजेशन के सभी उनके अध्यक्ष मंत्रियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बुलाते, आप उनसे मशवरा करते, राय लेते। इस तरह का हम आपके हित के लिए कहते हैं ना, बीजेपी के लोग, उनके कृषि मंत्री बराबर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम तो ये किसानों के हित के लिए कानून बनाए हैं। तो आप किसान संगठनों से आप बात करते, और अगर किसानों के हित के लिए उन्होंने कानून बनाया, तो आज किसान क्यों आंदोलित है, क्यों किसान आंदोलन कर रहा है? और सबसे बड़ा एक, जैसे हमारे देश के अंदर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई कलकत्ता के अंदर, और उसने अपना एक कैंप प्लास्टिक का लगाया और धीरे से एक अपने घोड़े को छोड़ा, और उसने ये ट्रायल किया कि देखते हैं इसके क्या प्रतिक्रिया होती है। घोड़ा गया, किसी एक खेत में खाने लगा, और वो खेत वाला उस घोड़े को हाँक करके दूसरे खेत में कर दिया, दूसरा वाला तीसरे। उतने से अंग्रेजों ने अंदाजा लगा लिया कि इस देश में तो हुकूमत की जा सकती है। ठीक उसी स्टाइल से महामारी के बहाने से और धीरे से, चोर दरवाजे से, गुप्त रूप से इनको एक ऑर्डिनेंस पास करके, एक अध्यादेश बना करके, और किसानों के ऊपर एक हमला बोल दिए। जबरदस्त हमला उन्होंने किसानों के ऊपर बोल दिया। सर, कुछ किसान संगठनों ने इसका जो है समर्थन किया है सरकार के पास जाकर। देखिए, इस देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, आप वो किसी को भी खड़ा करके वो अपने पक्ष में बात बुलवाते हैं। तो वो कोई किसान ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अभी तो कहीं इनके गए थे किसानों के विरोध में, किसानों के विरोध में इनका एक गया था, बहुत बड़ा मजमा था। उस मजमे में जब आप जैसे लोग, पत्रकार लोग गए, आम आदमी से पूछने लगे कि आप लोग क्या करने आए हैं, कहें कि हम लोग वो ये जो किसान बिल है इसके समर्थन में। कहना न, अरे ये बहुत बड़ा बोझ है, हम इसके विरोध में हैं कि हम मोदी जी के विरोध में हैं। उनको पता ही नहीं कहाँ पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको मिठाई उठाई के नाम पर, पैसा वैसा के नाम पे ले जा रहे हैं। वो एक षड्यंत्र है, वो चलने वाला सबसे बड़ा मसला ये है, जो ये किसान बिल है जो खतरनाक है। वो खतरनाक इस रूप में है कि जो एयर कंडीशन में बैठता है, हवाई जहाज से सफर करता है, वो लोग हमारे धान का दाम तय करते हैं, जिनसे खेती बाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं, जिससे जो कभी आलू की फसल देखा ना हो कि डूढ़ी कैसे चढ़ाई जाती है, वो लोग जो है वो आलू का दाम तय करेंगे। और सीधे तौर पे जो इस देश का बहुत बड़ा सरमायादार है, पूंजीपति है, जो अडानी के नाम से जाने, जिनका हेलीकॉप्टर लेकर के मोदी जी, अमित शाह, पीले रंग का हेलीकॉप्टर, जिसका 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया प्रति घंटा उसका किराया है, वो हेलीकॉप्टर लेके जो घूमे हैं। और अभी
हरियाणा के अंदर कौड़ी के दाम पर उनको कई 100 एकड़ ज़मीन उन्होंने डोनेट कर दिया है मोदी जी ने अडानी जी को। ये उन लोगों को हित पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है, किसान बिल लाया गया है। और हकीकत में इससे किसान बहुत ही, और एक तरह से वो ज़बरदस्ती, जैसे इमरजेंसी में कोई आदमी, जब इमरजेंसी इस देश के अंदर लागू हुई थी तो फंडामेंटल राइट पर अटैक हो गया कि फंडामेंटल राइट, आपका जो मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल छिन जाएगा, आप कहीं जा नहीं सकते। और तमाम धाराओं में नेताओं को उठा करके ठूंस दिया गया। इंदिरा गांधी के ज़माने में चले गए जेल। लेकिन ये अधिवक्ता समाज, सर इमरजेंसी से याद आया सर अधिवक्ता समाज जो है हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके कि ये केस बनता है कि नहीं बनता है, इस सहारे अपने फंडामेंटल राइट को जीवित किया। तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने ये किसान बिल लेकर के आए हैं, और किसान बिल के माध्यम से हमारी ज़मीन, ऐसे 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने ले लिया अडानी ने, और 1 बीघा 5 बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा है वो स्वतः उनके पास चली जाएगी, ऐसा अध्यादेश में है। और फिर हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। अब मोदी जी बोल रहे हैं, उनके तोमर जी बोल रहे हैं कि नहीं हम कोर्ट में जा सकते हैं, एमएसपी पे कोई बात नहीं। ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? सीधे तौर पर जो किसान जन संगठन है, उनके बड़े नेता हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसी मैदान में आप जाकर के और सीधे तौर पे उनको ऐलान करना चाहिए कि मैं ये किसान बिल वापस ले रहा हूं। और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सरकार को निर्देशित करें कि जब इस देश का किसान जिस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सरकार को कंपल करें कि वो इस बिल को वापस लें। ये मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा कर रहा हूँ। नहीं, कोर्ट ने जो आदेश किया है वो बैलेंसिंग आर्डर है। उन्होंने बैलेंसिंग आर्डर किया है कि इसमें सरकार को भी चाहिए कि वो बातचीत हो, इसका कोई रास्ता निकालें, और आंदोलनकारियों को भी कोई जगह सुनिश्चित करना चाहिए। इस देश के अंदर जब आंदोलन हुए, चाहे आज़ादी की लड़ाई से पहले के आंदोलन थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए आंदोलन थे, या किसी कानून के खिलाफ आंदोलन हुए, वो सब भी वो कोई जगह नहीं तय होती है। जैसे ही जनता के अंदर आक्रोश आता है, ये लोकतंत्र है, जहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है आंदोलन वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए सीधे तौर पे हम लोग लालगंज तहसील के प्रांगण में एक किसान के पुत्र होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथ के एक वर्कर होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, हम सब लोग पूरा जनमानस इस नरेंद्र मोदी के इस काले कानून, जो किसान विरोधी काला कानून है, इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले ज़माने में पूरे देश की जनता इस काले कानून के विरोध में खड़ी होगी, और नरेंद्र मोदी को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, शाहीन बाग में आंदोलन चला, और सीए एनआरसी 370 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, अयोध्या का फैसला, ये जितने भी सब कुछ ये चीजें आई, वो केवल इस देश में किसानों, मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों, ये सबके खिलाफ एक साजिश थी। अरे 370 एनआरसी, सीए, इस मुल्क में ये सब तरह तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? उनका सीधे तौर पे ये सब कुछ तो इनका जो कुछ था ये एक बहाना था। सीधे तौर पे इस देश में उनको सबसे ज्यादा कमजोर करना था किसान को। आज ये बात बेरोजगार ऊपर तक किसान टारगेट में था, और किसानों के खिलाफ ला करके उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, इसलिए कि सबकी बाजार इसी किसानों पर निगाह है। अडानी की, अंबानी की, ये मफतलाल की, ये टाटा की, बिरला की, सबकी निगाह इसी किसान पर है कि इनकी खेती को कैसे हम कब्जा कर ले, ये भूखों मरे, परेशान रहे, किसी लायक न रहे। इधर विगत 15-20 वर्षों में अब ये बात सुनने को मिल रही थी कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए लोग खेती पर ज्यादा जोर दे रहे थे। और 1300 रुपया कुंटल धान बेचवाने के लिए, ये 1200 रुपया कुंटल बेचवाने के लिए ये सरकार मजबूर कर रही है। आदमी मजबूर है डाई लेने के लिए,
नया बेंगा लेने के लिए, कीटनाशक दवा लेने के लिए मजबूर होकर के 1200-1300 रुपए में अपना कुंटल कौड़ी के दाम बेच रहा है। और ये अडानी की टीम जो बाजार में बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, ये सब सारा स्टोर करके वो ले जा करके अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और उसी को चावल दरा करके फिर हमको ला करके 5000 रुपया प्रति कुंटल उसी किसान को ला करके थोपेंगे। और हिंदुस्तान की आधे से अधिक आबादी किसान, कृषि प्रधान और खेती किसानी पर आधारित है। ये सीधे तौर पर किसानों के ऊपर हमला जो बर्दाश्त किसी सूरत में यहाँ की देश की जनता न कभी की है न कभी करेगी। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।